सफीर याओ जिंग और डीजी चाइना रेलवे का सी पैक अथॉरिटी का दौरा। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात की और ML1 मंसूबे की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। डीजी चाइना रेलवे ने आसिम सलीम बाजवा को मकामी अफराद और मटीरियल के इस्तेमाल की यकीन दहानी भी कराई। सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। चेयरमैन सादिक संजरानी सेनेट इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट इजलास का 25 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सेनेट इजलास में आज मुतअद्दिद बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। वज़ारत खजाना की जानिब से माली साल 2019-20 से मुतालिक स्टेट बैंक की समाही रिपोर्ट पेश की जाएंगी। सेनेट के इजलास में वक्फा सवालात नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 16 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा अस्करी मामलात के हवाले से होगा। आर्मी चीफ सऊदी हुकाम से मसला कश्मीर और मुआशी मामलात पर भी बात करेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 753 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 16,475 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 10 अमवात हुई, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 6,139 हो गई। सेहतियाब मरीजों की तादाद 2,64,060 हो गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी बरआलूद रहने के अलावा सुबह और रात के औकात में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और मुल्क भर में 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली गली शहर शहर हर तरफ सब्ज़ हिलारी परचमों की बहार। शहरियों की जानिब से झंडियां और बैजेस खरीद कर अपने पाक वतन से इजहार मोहब्बत किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जितना भी एक कम्युनिटी को सर्विस दी जाए न्यूज़ की बहुत अच्छी है। मेरी दुआ है कि JNN जो है वो जिन की तरह काम करे, लेकिन अच्छे काम करे, येलो जर्नलिज्म से दूर रहे और आवाम को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। आई रियली विश द बेस्ट ऑफ लक टू द मैनेजमेंट, टू द स्टाफ, टू कैमरामैन, टू एवरीबडी हूएवर इज वर्किंग। लेट्स होप इट इमर्जेस वेरी वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला करे कि JNN जो न्यूज़ चैनल है ये एक आप समझते हैं ना जर सहाफत, उससे दूर रहे और सच्ची खबरें शाया करे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। बहुत खुशी हो रही है जी। आप मुबारक, अल्लाह मियाँ आपको ये चैनल करे और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को पॉजिटिव मुस्बत ख़बरों के लिए बनाएंगे और ऐसे ही
अपनी नशरियात चलाएंगे कि लोग एजुकेशन सीखें, उससे लोगों को इस्लाम के बारे में पता चले, लोगों को सही सियासी खबरें पहुँचें, लोगों को पाकिस्तान की जो मसाइल हैं गरीबों के उनसे इल्म हो, आप उसको हाईलाइट करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। जमशेद साहब के साथ के उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए ये पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक अनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। एक बहुत ही फैमिली इंटरटेनमेंट चैनल आ रहा है आपके सामने। जो आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली को दिखाया जाए, एंटरटेन किया जाए, वो एक ही चैनल है 2020 में जो छाने वाला है, वो है चैनल JNN। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद चैनल JNN को। इसी तरह कामयाब होंगे आप, कामयाब रहेंगे आप और मेहनत करते रहें। मेरी तरफ से JNN आपको बेस्ट ऑफ लक। बड़ी खुशी होगी कि एक और चैनल बढ़ेगा, गरीब आवाम के जो इश्यूज़ हैं वो उजागर होंगे और जो मसाइल हैं वो सामने आएंगे। और उम्मीद ये रखूँगा कि ये नया चैनल आ रहा है, ये उन पुरानी चैनल से भी 2 कदम आगे बढ़ेगा और लोगों के मसाइल हल करने में मददगार साबित होगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। चीनी सफीर याओ जिंग का सीपैक अथॉरिटी का दौरा। चीनी सफीर ने चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात की और ML1 मंसूबे की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। चीनी सफीर याओ जिंग के अलावा DG चाइना रेलवे ने भी चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात की और उन्हें ML1 मंसूबे की मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की। DG चाइना रेलवे ने आसिम सलीम बाजवा को मकामी अफराद और मटीरियल के इस्तेमाल की यकीन दहानी भी कराई। सुप्रीम कोर्ट ने GIDC केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत ने कंपनियों की अपीलें मुस्तरद कर दी। कंपनियों को गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 417 अरब रुपए अदा करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को महफूज शुदा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बशीर आलम ने महफूज शुदा फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत ने कंपनियों की अपीलें मुस्तरद कर दी।
कंपनियों को गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मद में 417 अरब रुपए अदा करने होंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने गैस पाइपलाइन मंसूबों पर रकम खर्च करने के लिए सेस के नाम पर टैक्स लागू किया था। अदालत ने हुक्म दिया कि कंपनीज को GIDC अदा करना होगा। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 20 फरवरी को फैसला महफूज किया था। सेनेट का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। चेयरमैन सादिक संजरानी सेनेट इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट इजलास का 25 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सेनेट इजलास में आज मुतअद्दिद बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट बिल 2020, शराकत दारी महदूद जिम्मेदारी तरमीमी बिल 2020 और कंपनियां तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। नशा आवर अशिया की रोकथाम से मुतालिक नारकोटिक्स तरमीमी बिल 2020 भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ारत खजाना की जानिब से माली साल 2019-20 से मुतालिक स्टेट बैंक की समाही रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। सेनेट इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश करने की मुद्दत में 60 रोज की तौसी से मुतालिक तहारीक भी पेश की जाएंगी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसियों का बड़ा साइबर हमला नाकाम बना दिया। भारतीय एजेंसियां जाती मोबाइल डेटा और गैजेट हैक करना चाहती थी। ISPR ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों भारतीय खुफिया एजेंसियों का बड़ा साइबर हमला नाकाम बना दिया गया है। भारतीय एजेंसियां जाती मोबाइल डेटा और गैजेट हैक करना चाहती थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अहदाफ से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। पाक फौज ने ऐसे हथकंडों का सामना करने के लिए हिफाजती इक़दाम कर लिए हैं, जबकि हुकूमती इदारों को साइबर सिक्योरिटी इक़दाम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पाक फौज ने साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक SOP सख्त कर दिए। BRT मंसूबे के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल। वजीर आज़म इमरान खान आज इफ्तिताह कर देंगे। हुकूमत का पेशावर में जदीद सफरी सहूलियात का मेगा मंसूबा BRT आखिरकार मुकम्मल हो गया। वजीर आज़म इमरान खान आज सुबह 3 बजे मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। BRT की इफ्तिताही तकरीब चमकनी डेव में मुनाकिद होगी। BRT का ट्रैक 28.5 किलोमीटर है। BRT का फी स्टॉप किराया 10 रुपए जबकि मुकम्मल सफर 50 रुपए में होगा। हुकूमत की जानिब से BRT बस में सफर के लिए शहरियों में सिर्फ 3 दिनों में 80,000 कार्ड मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं। BRT मंसूबे का रूट मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम कॉरिडोर से मुत्तसिल कमर्शियल प्लाजे और दीगर अमारात कोरोना वायरस के बायस मुकम्मल नहीं की जा सकी थी, जिनको अनकरीब मुकम्मल करने का अंदिया भी दे दिया गया है। चीन में पाकिस्तान के साबिक सफीर नगमाना हाशमी की वजारत खारजा में वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कोरोना जैसी आलमी वबा की सूरत हाल में चीन ने जिस तरह अपने तजुर्बात से पाकिस्तान की मुआवनत की वो काबिल सताइश है। वजीर खारजा ने चीन में बतौर सफीर नगमाना हाशमी की खदमात को सराहा। पाकिस्तान और चीन की मौजूदा क़यादत दो तरफा मिसाली ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। वजीर खारजा ने नगमाना हाशमी के बाद रिटायरमेंट जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि खारजा पॉलिसी को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए आप जैसे वसी तजुर्बे के हामिल सफारतकारों से मुस्तफीद होते रहेंगे। साबिक सफीर नगमाना हाशमी ने नेक तमन्नाओं के इजहार पर वजीर खारजा का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहां हाई कोर्ट में FIA की जानिब से 600 कनाल जमीन अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी पार्क वेव को फरोख्त करने के केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर वनल्ला ने केस पर समाअत की। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और CDA का नुमाइंदा भी अदालत में पेश हुए। अहम समाअत की कार्रवाई के बारे में तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। अब्दुर्रहमान, समाअत से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अब्दुर्रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी अदालत के रूबरू पेश होने का कहा गया था, वो पेश हुए। और उसके अलावा जो आइंदा समाअत पर अदालत ने चेयरमैन CDA को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया है और उसके अलावा चेयरमैन CDO को तफसीली जो है जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। मजीद इसमें सेक्रेटरी वजारत दाखिला और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया है आइंदा समाअत पर, और ऑफिशियली अदालत को तफसीली तौर पर आगाह करने का कहा गया है आज उनकी जानिब से, जिसमें आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जो इदारे चला रहे हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने उनके जवाब में कहा कि कौमी असम्बली की भी एक हाउसिंग सोसाइटी है, वजारत दाखिला की भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। और ये बयान दिया है आज अदालत में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने। और उसके अलावा चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि इस शहर पर एक एलीट ने कब्जा कर रखा है, कानून नाफिज करने वाले खुद कानून शिकनी पर उतर आए हैं। और इस अदालत ने केस की मजीद कार्रवाई 7 सितंबर तक मुलतवी कर दिया और जवाब जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम की सूरत हाल से आगाह करते चले, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुबह सवेरे अब्रे रहमत बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। शदीद गर्मी और हवस का जोर टूट गया। अब भी सूरज की आंख मचोली जारी है। मजीद जानते हैं शेराज अहमद शेराजी से। जी शेराज, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार, शहर बेमिसाल इस्लामाबाद के मौसम का क्या ही कहने हैं। सुबह सवेरे अब रहमत बरसने से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। शदीद गर्मी और हब्स का जोर जो है वो टूट गया है, जिसके बायस शहरियों के चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे हैं। अगर बात की जाए यौम आज़ादी के हवाले से तो यकीनन यौम आज़ादी एक दिन की दूरी पर है और खुदा की ख़ास रहमत जो है वो इस्लामाबाद के बासियान पर बरस पड़ी है, जिससे शहरी इक़्तिदार पूरा जो है वो धुल गया है। अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो आज इस्लामाबाद में हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 100% रहेगा। इसके साथ साथ अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर इलाकों में जो है बारिश का इम्कान है। और अभी आप देख सकते हैं कि सूरज की आंख मची हुई जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया शेराज अहमद शेराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। IG इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फकार खान की हदायत पर 14 अगस्त यौम आज़ादी के लिए मुश्तरका ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के बायस आज से 14 अगस्त तक रेड जोन गैर मुतल्लका अशखास और गैर जरूरी ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक SSP ट्रैफिक की जेर निगरानी 1 SP, 3 DSPs, 20 इंस्पेक्टर समेत 518 अफसरान और नौजवानान पर मुश्तमिल दस्ता फराइज मनसबी सर अंजाम देगा। वन व्हीलिंग कार रेसिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिए गए। मार्केट्स में भी मामूल के अलावा स्पेशल नाकाजात के साथ साथ इजाफी नफरी और पेट्रोलिंग स्क्वाड्स तैनात किए गए हैं। शहरियों की मुश्किलात दूर करने, ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए खुसूसी मुतबादिल रास्तों का इंतजाम किया गया है। पटाखे फोड़ने, हुल्लड़बाजी की हरगिज इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोने की बढ़ती कम होती कीमतों ने सराफ बरादरी में और मुल्की सतह पर हलचल मचा दी। आलमी मंडी में सोने की कीमतों में 6100 रुपए की कमी की सराफा मार्केट और आवाम पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, जानते अपने नुमाइंदे अदनान हैदर बरी से, जो इस वक्त सराफा बाजार रावलपिंडी में मौजूद हैं। जी अदनान बरी, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से। जी, सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से आलमी मंडी में एक हलचल पैदा हो चुकी है और सोने की कीमतों के उतार चढ़ाव ने जहाँ पे आम आदमी जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, इसी तरह जो सर्राफ हैं वो भी अपनी जगह मुश्किलात का शिकार हुए हैं। लेकिन सोने की उतार और चढ़ाव के हवाले से आलमी मंडी की क्या रेशियो रही है, क्योंकि इस वक्त सोना जो 1,28,750 रुपये तोला पर पहुंच चुका था, उसमें एकदम से 6,100 की ये भी तारीखी कमी वाक़ हुई है। मेरे साथ एक सर्राफ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आया क्या ऐसी वजूहत हैं कि आलमी मंडी में सोने के उतार चढ़ाव के अलावा के हवाले से इतनी तेज़ी क्यों है, और सोने की कीमतों में इस वक्त जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उससे आम आवाम पे और एक सर्राफ पे क्या असरात मुरतब हुए हैं।
एक्चुअली सोना बढ़ने से कुछ तो मसला तो इंटरनेशनल मंडी का है और कुछ डॉलर का मसला है, कुछ स्टॉक एक्सचेंज का मसला है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि सोना जो ही 1 लाख रुपये से क्रॉस किया है और 1.28 से 1.30 तक भी गया तो कारोबार तो उसी वक्त ख़त्म हो गए थे। लेकिन ये है कि अभी कुछ कम जो हुआ है उससे काम में थोड़ी सी हलचल तो पैदा हुई है, लेकिन काम में कोई तेज़ी नहीं आई। दुकानदार भी परेशान है और कस्टमर भी परेशान है। अच्छा, सोने की कीमतों में इजाफा हुआ, 4000 कुछ रुपये इजाफा हुआ, तो एक 6100 की कमी भी वाक़ हुई है। इससे क्या फ़र्क पड़ा है? इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ लोगों को तस्कीन होगी कि सोना कुछ कम हो गया। जो ही सोने ने 1 लाख का बॉर्डर क्रॉस किया है ना, तो काम उसी वक्त आपका रुक गया था। अब उसमें 2-4 हज़ार ऊपर नीचे कम और ज़्यादा भी हो रहा है, उससे मेरे ख्याल में किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेंटली तौर पे हर आदमी डिस्टर्ब है और यही है प्रिडिक्शन है कि अभी सोना पॉसिबल है कि 50 तक चला जाए। तो सराफ पे क्या असरात मतलब हुए? सराफ बेसिकली तो वैसे ही परेशान थे, काम में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो गई है। जो ही उसने 1 लाख क्रॉस किया है तो काम जो है ना आपके बिल्कुल ठंडे हो गए। जी, जो ही सोने की कीमतों ने 1 लाख रुपए से क्रॉस किया तो कारोबार और माशी तौर पर लोग ये परेशानी का शिकार हो गए हैं। अब जो आलमी मंडी में सोने की हज़ारों 2-4-5 हज़ार अगर बढ़ गया, 2-4-5-6 हज़ार की कमी वाक़ हो गई। जिस तरह 4175 पे कुछ इजाफा हुआ था, इसी तरह 6100 के सोने की कीमतों में कमी होने से भी इनके माशी हालात या क़ुव्वत ख़रीदारी जो के हवाले से जो बात थी उस पर किसी किस्म के कोई असरात मुरतब नहीं हुए। जी, बहुत शुक्रिया दान भरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान एहसास प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। के हवाले से बातें करते थे कि न जाने इसका इफ्तिताह कब होगा। आए रोज यही सुना जाता था कि इसका इफ्तिताह नहीं किया जाता है। बिल आखिर आज चेयरमैन एनडीएमए ने चीन की तरफ से दिए गए 1000 बाई पाइप वेंटिलेटर्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती शहद सी मीठी और समंदर सी गहरी है, मगर गुज़िश्ता 4 माह से इस दोस्ती का एक नया रूप सामने आया है। चेयरमैन एनडीएमए ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में चीनी सफीर के साथ हर मीटिंग में तावन बढ़ता गया। चीन ने पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में जो इमदाद की वो नाकाबिले फरामोश है। हमें चीन की जानिब से लोकेस्ट के लिए 50 स्पेयर्स यूनिट्स भी मुहैया किए गए हैं। पाकिस्तान में लोकेट्स की सूरत हाल कंट्रोल में है, तशवीश की कोई बात नहीं। पाकिस्तान में कोरोना कम हो गया है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अवाम एहतियाती तदाबीर को ना छोड़ें। बलोचिस्तान के इलाके बसीमा में तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके 3:42 पर महसूस किए गए। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। बलोचिस्तान के इलाके बसीमा में तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके 3:42 पर महसूस किए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले। बलोचिस्तान के इलाके वसीमा में तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके 3:42 पर महसूस किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN दुरानी से। जी दुरानी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह चिन्योट में जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाने के हवाले से तैयारियां जारी हैं। बच्चे बड़े जश्न आज़ादी की मुनासबत से झंडे, कैप, बैजेस खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों में जश्न आज़ादी के हवाले से काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तलहा शबीर एक स्टॉल पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी तलहा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है। 14 अगस्त को एक रोज़ बाकी रह चुका है। मुल्क भर की तरह चिन्योट को भी 14 अगस्त को मनाने के लिए शहरियों में काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। शहरी जो है मुख्तलिफ स्टॉलों से सामान खरीदते नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ये सामान खरीद के हम अपने घर, गलियाँ, बाजारों को सजाएंगे और 14 अगस्त को भरपूर अंदाज से मनाएंगे। इस वक्त मैं भी मौजूद हूँ एक स्टॉल पर, हमारे साथ मौजूद है एक शहरी। ये बताइएगा, आप 14 अगस्त को किस तरह मनाते हैं और आप जो है यहाँ पे क्या खरीदते हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल की तरह इस दफ़ा भी 16 अगस्त जोश व खरोश से मनाएंगे। यहाँ पर इस वक्त मैं इफ्तार पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं एक शर्ट लूँगा और इंशाल्लाह एक झंडा लूँगा जो कि मैं अपने घर पर लहराऊँगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना शहरी का कहना था कि मैं यहाँ से एक शर्ट लूँगा और एक झंडा लूँगा और हम हर दफ़ा की तरह 14 अगस्त को इस दफ़ा भी भरपूर अंदाज से मनाएंगे। जी बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Rish Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इन्वेस्टिगेटिव और सही जर्नलिज्म करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मैं चैनल JNN को मुबारकबाद देता हूँ उसके इजरा पे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और कौम के मेयार पे पूरे उतरें। देख रहे हैं चैनल JNN ला रहा है आपके लिए एंटरटेनमेंट, आपके लिए फुली एंजॉय। वो प्रोग्राम जो देखना चाहते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, मेरी बेस्ट विशेस चैनल के साथ है। जीते रहो, फॉलो फूलो और लोगों को खुश करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम JNN चैनल से न्यू लॉन्च कई नुदाई पाकिस्तानी सहाफत की वक़्त इजाफा था और उम्मीद चिदा ब कौम तर्जुमान जोड़ेगी जमंग तमाम हमदर्दियाँ लेने ख्वाहिशात तो JNN सरी अल्लाह दी हमेशा सलामत लड़ी, अल्लाह दी कामयाबी दी नसीब के डेर जाता मन। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com
JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnewstv.com। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आपको बहुत ज़्यादा गुड लक। लेकिन एक साथ ज़रूर कहूँगी कि अच्छी जर्नलिज्म, अच्छी रिपोर्टिंग और मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए रिपोर्टिंग का बहुत फुकदान नज़र आता है। तो आपसे उम्मीद है कि आपका चैनल इन सारे मामलात को, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर, हक पर मबनी ख़बरें चलाकर कौम को सही ख़बरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची ख़बर जो है वही आगे पास ऑन करें आप। और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, लोधरा थाना सदर दुनियापुर की हुदूद में नाके पर गाड़ी रोकने पर मुलजिमान ने पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे पुलिस एहलकार अहमद शेर शदीद जख्मी, टांग और दांत टूट गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN राना आसिफ हनीफ से। जी आसिफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात 1 बजे नाके दुनियापुर के सदर पुलिस जो है वो करोड़ो पक्का रोड पर सांगे वाला पंप के पास नाका लगा के जो है 3 एहलकार ये खड़े थे। इनका ऑफिसर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये 2 एहलकार हैं, अहमद शेर और इनके साथ एक और थे। तीनों एहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे कि एक डबल केबन वीगो डाला जो है उसमें सवार नामालूम अफराद जो है वो आए हैं। उन्होंने जो पुलिस एहलकार थे इन्होंने मशकूक जानकर गाड़ी को रोका और स्नैप चेकिंग करने की कोशिश की, तो डाले वाले ने ना सिर्फ गाड़ी को रोका बल्कि हिट करके इस मुलाजिम अहमद शेर को हिट करके जो है वो तेजी से गाड़ी भगा कर ले गया, जिससे इस अहमद शेर जो एहलकार जिसका नाम बताया जा रहा है इसकी टांग भी टूट गई और चेहरे पर भी जख्म आए और दांत भी टूट गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस ये वकूआ रात 1 बजे का है और अब जो है 3 से 3:30 बज चुके हैं। 14-15 घंटे गुजरने के बाद और डाला भी जो है पुलिस को मिल चुका था उसी वक्त। तो कुछ मतलब वारदात के थोड़ी देर आगे जो है मुलजिमान डाला छोड़कर फरार हो गए थे पुलिस, लेकिन अभी तक मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम है और कुछ भी जो है वो बताया नहीं जा रहा। बस जब बार बार राब्ता किया जाए तो पुलिस एक ही बात दोहरा रही है कि तफ्तीश की जा रही है, मुलजिमान का पता लगाया जा रहा है, जबकि डाला पुलिस के कब्जे में मौजूद है, उसके रजिस्ट्रेशन के हवाले से नंबर मौजूद है। कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन एहलकार को जख्मी करने वाले मुलजिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त से आजाद हैं और पुलिस सिर्फ बयान देने पर इस वक्त जो है अपना वक्त गुजार रही है। जी
बहुत शुक्रिया राना आसिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। राजनपुर का रुख करेंगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया की गफलत या मिली भगत, पार्किंग स्टैंड पर गरीब आवाम को लूटा जाने लगा। शेड्यूल के खिलाफ दीदा दलेरी से पार्किंग फीस वसूल करने की फुटेज JNN न्यूज ने हासिल कर ली। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजनपुर की इंतजामिया, जो कि आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने में पहले ही नाकाम हो चुकी, अब गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटने के लिए पार्किंग स्टैंड के ठेकेदार को भी खुली छुट्टी दे दी गई। अप्रूवल के मुताबिक साइकिल 5 रुपए, मोटरसाइकिल 10, जबकि कार फीस 20 रुपए है, जबकि ठेकेदार मोटरसाइकिल 20 रुपए, जबकि कार की फीस 50 रुपए वसूल करने लगा। आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, जो कि इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। ओकाड़ा के इलाका हुजरा शामुखी में अराज़ी तनाज़े पर 40 साल शख्स को मुखालफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नाजरीन, अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले। ओकाड़ा के इलाका हुजरा शामुखी में अराज़ी तनाज़े पर 40 साल शख्स को मुखालफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले। ओकाड़ा के इलाका हुजरा शामुखी में अराज़ी तनाज़े पर 40 साल शख्स को मुखालफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सरगोदा पुलिस का DPO की हदायत की रोशनी में सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक मुतअद्दिद घरों की तलाशी ली जा चुकी है। DPO की हदायत पर थाना शाह यूनिवर्सिटी पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया। SDPO की ज़ेरे निगरानी शाह यूसुफ और गिरदोनवा में सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन 15 मकानात की तलाशी ली गई, जबकि 30 से ज़ायद अफराद की क्वाइफ की तस्दीक की गई है। सर्च ऑपरेशन में थाना शाहपुर में सिटी सिक्योरिटी ब्रांच, एलियट फोर्स, सिविल डिफेंस और हसास इदारों ने हिस्सा लिया। DPO ओकाड़ा के अहकामात पर थाना A डिवीजन ओकाड़ा पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। रहीम यार खान डाकू बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में नाकाम दिखाई देती है। शहरियों में खौफ की लहर मौजूद है। रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद के नवाह इलाका में मुसल्लह डाकुओं ने घर पर हमला किया। डाकुओं की जानिब से मकान मालिक को अगवा करने की कोशिश की गई, जबकि मुजाहमत पर सरेआम फायरिंग से अहले खाना ने छुपकर जान बचाई। फायरिंग से घर, दीवारों और दरवाजों का शदीद नुकसान पहुंचा। जैवकुआ पर पिस्टल और रिपीटर के हॉल बरामद हुए। इससे कबल भी डाकुओं ने मुतअद्दिद अफराद को अगवा किया और तावान मांगते रहे। दूसरी जानिब चंद रोज कबल डाकुओं की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पुलिस को खुला चैलेंज भी किया गया। जश्न आज़ादी के रंग मगर एहतियात के साथ मुल्क भर की तरह जलालपुर पिरवाला के महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर भी अपने ऑफिस को सब्ज करने में मसरूफ अमल हैं। जलालपुर पिरवाला में डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक की जानिब से जश्न आज़ादी की खुशी में ऑफिस को सरसब्ज हिलाली परचम और झंडियों से सजाने में मसरूफ हैं। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक का कहना था कि आज़ादी एक नेमत है, हमें इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए और 14 अगस्त के दिन 2 रकात नफल शुक्राने के ज़रूर अदा करने चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें प्यारा वतन पाकिस्तान अता किया। मगर जश्न आज़ादी मनाने के दौरान भी कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें और इस बार भी जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से मनाएंगे। मंडी भावदीन में मामूली तलकलामी और मुश्तइल अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JN ज़हीर सयाल से। जी ज़हीर, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ताशा, ये भाई अफसोसनाक वाक़या मंडी पौधन के इलाके चक नंबर 20 में पेश आया, जहाँ रास्ता न देने के बायस मामूली तलक कलामी पर मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। फायरिंग की जब यहाँ तक 11 के करीब अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। फायरिंग जब हुआ इतला पर पुलिस थाना मलकवाल और रेस्क्यू 11 बाई जायबुका पर पहुंचकर जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। ताहाल मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं ला जा सकी, जबकि 9 अफराद और 5 नामलूम अफराद का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, लिया नवाही चक में शादीशुदा नौजवान को अताई डॉक्टर इमरान ने गलत इंजेक्शन लगाकर बाजू नाकारा बना दिया। मुतासरा नौजवान ने अहले इलाका समेत एहतजाज किया और मुतालबा किया कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद जानते हैं लिया से वकार ऐवान की इस रिपोर्ट में। लिया महकमे सेहत अताई डॉक्टरों पर काबू पाने से नाकाम हो चुकी है। नवाई गांव चक नंबर 415 टीडीए का रिहायशी 20 साल नौजवान शुएब अताई डॉक्टरों की भीड़ चढ़ गया। गलत इंजेक्शन लगने से शादीशुदा नौजवान का बाजू नकारा हो चुका है। असरा शुएब ने अहले इलाका के हमरा अताई इमरान के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि डॉक्टर इमरान ने हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी है। मेरा नाम शुएब है, 415 चक में रहने वाला। आज तो 15 दिन पहले मेरे कान से दर्द हुई सी। मोहम्मद इमरान साढ़े पिंड का डॉक्टर आ, मैं उसको गया, उन्हें मेरे गलत टीका लाता बाजू च, जे तो मेरा बाजू खत्म हो गया। लिया चौका फैसलाबाद तक मैं रिपोर्टा कराइया ने, वो कहते तेरा बाजू खत्म हो गया। मैं शादीशुदा हाँ, निके निके मेरे बच्चे ने, ते इस तो मेरी अपील आ कि डॉक्टर ते कानूनी कार्रवाई की जाए, मैनू इंसाफ दिता जाए। यो हेल्थ और वजीर आला पंजाब से अपील है कि फौरी इसका नोटिस लिया जाए जबकि अताई डॉक्टरों की भरमार की वजह से, ताकि और जिंदगियों को बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ वकार अवान, JNN न्यूज़ लिया। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया ने अचानक अराजी रिकॉर्ड सेंटर चुनिया और म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और स्टाफ की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर, MC ऑफिस, तहसील कम्प्लेक्स चुनिया का दौरा किया। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में इंतजामात, SOPs पर अमल दरामद, मुलाजमीन की हाजिरी, ऑनलाइन सिस्टम, कंप्यूटर सेक्शन, ज़ेर-अल्तवा केसेस, इंतकाल अराजी, पर्चा रजिस्ट्री और वरासती केसेस का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया ने स्टाफ की अदम मौजूदगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने गैर हाजिर स्टाफ को शोकाज नोटिस जारी करवा दिए और अराजी रिकॉर्ड सेंटर के मुतल्लिका हुकाम को साइलिन से नरमी और शफकत से पेश आने की हदायत भी की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहें JNN न्यूज़।